हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और खाने में बनाया है पेठा और पूरी, और ये बनाया है मैंने रायता छोक के, मतलब सिंपल रायता है। इसमें पुदीना जीरा वगैरह का जो छोक लगता है, हींग जीरे का, वो करके बनाया है। बहुत अच्छा लगता है। और आज पूरी और पेठा खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैं जो पेठा बनाती हूँ खट्टा मीठा बनाती हूँ, हमेशा आपके साथ शेयर भी किया है मैंने। तो बस आज जल्दी था, काम बहुत थे, तो मैंने फटाफट से इन बच्चों को पहले खिला दिया। उसके बाद आगे काम स्टार्ट किए थे। तो बच्चे पूरी और सभी खा रहे हैं, इनको बहुत टेस्टी लगा था पेठा और पूरी और मट्ठा। तो बहुत मतलब उसके साथ तो मज़ा आ जाता है। और जो आगे की वीडियोस में मैं बातें कर रही हूँ, पता नहीं ये कार्तिक रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें आवाज़ ही नहीं आ पाई। मैं वही देख रही थी, इसमें आवाज़ें इतनी बातें कर रहे थे, इसमें आवाज़ ही नहीं आ पाई है। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है रिकॉर्डिंग करते करते, कभी कुछ ऑफ हो जाता है, कभी कुछ। देखो मैं इसमें हाई भी कर रही थी आप लोगों से। तो मैं पूरी बना रही हूँ और इनको बस फटाफट से इनको दे रही हूँ, और बाकी ये काम करने के लिए मुझे जाना है। तो जल्दी जल्दी इनको खाने पीने का काम करके और फिर उसके बाद आगे का काम करना है, क्योंकि अब दिवाली आ गई है। तो आगे काम मतलब काम घर में बहुत हो जाते हैं, कभी ये करना कभी वो करना। तो बस ये है कि फटाफट से थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, तो वो इजी हो जाता है और बर्डन नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं फिर एक एक काम बांध लेती हूँ, तभी मैं करती हूँ। तो चलिए मैं पहले खाने पीना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। और ये देखो कार्तिक पाखियाँ चैलेंज कर रहे थे, और यहाँ पे वही काम हो गया। यहाँ पे फिर आवाज़ चली गई है, तो ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये वो नहीं स्टोन सीजर वाला जो गेम है वो कर रहे हैं, और चैलेंज कर रहे हैं बिस्किट खाने का। इन्होंने इसमें पता नहीं क्या क्या मिला के रखा हुआ है, जैम है और पता नहीं किसी में मिर्च है, किसी में चाट मसाला है, ऐसे करके इन्होंने कुछ कुछ अलग अलग बनाए हुए हैं, हल्दी लाल मिर्च पता नहीं क्या क्या। तो ये लोग चैलेंज कर रहे थे, मैं नहीं थी उस टाइम वहाँ पे, तो और इसलिए इसमें आवाज़ भी नहीं आ पाई, और ये बातें भी कर रहे थे। और हारा कौन था, पाखी हारी थी। तो पता नहीं इन्होंने मतलब इससे बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब देखा रिकॉर्डिंग सुनी बाद में तो इसमें आवाज़ ही नहीं आई थी। तो सॉरी उसके लिए। और इनका ये चैलेंज हुआ था, तो इस तरह से इन्होंने बिस्किट चैलेंज किया था। और ये देखो बातें भी कर रही है आप लोगों से, पर सॉरी ये बातें कुछ पता नहीं, अब नहीं पता चल पाएंगी क्या इन लोगों ने बोला था, खुद ही भूल चुके हैं अब कहने के बावजूद। तो चलिए फिर आगे काम करते हैं। और ये देखो मैंने पूरी अलमीरा ये वाली सेट कर दी है, अपने वाली ये सेट हो गई है, और अब इसका काम ख़त्म। और उसके बाद स्टार्ट होनी है बच्चों की।
और ये वाली अलमीरा मैंने आप लोगों के सामने लगाई दी थी, आपको दिखाया नहीं था शायद, वो वाली मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी। ये देखो ये वाली कबर्ड पूरी साफ़ कर दी है, इसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, पूरी बेडशीट सोफे कवर सब इसमें रख दिए हैं, पूरा चेंज कर दिया था थोड़ा सा मैंने, ये हो गया। और अब करनी मुझे बच्चों की अलमीरा साफ़, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है बच्चों की अलमीरा का, क्योंकि ये लोग वो ये ना सारा बिगाड़ के रखते हैं, देखो क्या हालत हो रही है, डेली निकालते हैं और फिर कर लेते हैं, फिर दोबारा ऐसी हो जाती है। तो इसको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, तो अब इसको मैं फटाफट से कर लेती हूँ। चलिए, तो मैं ये यहाँ पे बच्चों की अलमीरा लगा रही हूँ। तो मैंने बस सारा काम खाना पीना सब हो गया था, तो उसके बाद में बैठी थी अलमीरा वगैरह लगाने कि एक साथ ही बैठूँगी, क्योंकि वही ना बच्चों का निकालना पड़ता है कि कौन सा छोटा हो गया है, कौन सा ठीक आ रहा है, कौन सा सर्दियों में पहनना है, कौन सा गर्मी में पहनना है, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है, उसके बाद ही सेट करना पड़ता है। बच्चों की अलमीरा आप लोग डेली लगा लो, डेली ऐसे ही कर देते हैं, तो ये है फिर भी मैं लगाती ही रहती हूँ बीच बीच में, और ये बच्चे रोज़ रोज़ ऐसे बिगाड़ देते हैं। तो बस जो इनके छोटे हैं उनको हटा दे रही हूँ, जिसको मतलब इनको दे दूँगी, और उसके बाद में जो इनको आते हैं वो रख लूँगी, और बाकी यूनिफॉर्म अभी यूज़ नहीं हो रही है तो उनको उठा के रख दूँगी। तो ऐसे करके मैं दिवाली की पूरी जो कबर्ड्स हैं तो इस तरह की पूरी सफाई कर लूँगी। और जो मैंने अपनी कबर्ड लगाई थी उसका ऑर्गेनाइज़ किया था अपनी कबर्ड को, उसकी मैंने अलग से वीडियो भी डाली हुई है, आप लोग देखना ज़रूर चैनल पे। मैंने अलग अलग से जो मुझे लगता है कि मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँ तो मैं उसको अलग से डाल देती हूँ, बाकी व्लॉग में तो आप लोग देख ही लेते हैं। तो बच्चों की मैंने वीडियो उसमें अपनी वाली मैंने इसमें नहीं दिखाई, इसी वजह से वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी, उसके बाद दिखाया था, वो अलग से वीडियो बनाई थी। और ये मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और हस्बैंड की लगाई थी, वो सब मैंने बाद में किया था। तो इस तरह से मैं ये सारी सब शीट वीट जो मैंने सब में शीट ऐसी कटिंग करके लगा रखी है, पूरा एक रोल आता है तो उसको उसके हिसाब से कटिंग कर लेते हैं और उसको लगा देती हूँ, और उसको अच्छे से पोंछ के सारे कपड़े अच्छी तरह से जो नए हैं वो एक साइड में, जो डेली के वो एक साइड में, जो जीन्स टॉप है वो एक साइड, ऐसी करके इनको प्रॉपर वे में रखती हूँ। और ये बहुत ईजी हो जाता है, शीट्स वगैरह आपको धुलनी है तो आप धुल भी सकते हैं, और वैसे इतनी गंदी नहीं थी, कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको वॉश किया था, तो इसलिए मैं इसको पोंछ दिया था कपड़े से और अच्छे से इसको लगा दिया था। उसके बाद में मैंने जो बाहर की कबर्ड्स हैं वो मैंने तो साफ़ कर ही दी थी पहले ही, तो ये तो है मुझे कबर्ड्स में बस कपड़े लगाने थे, ये ही रह गई थी, बाकी पूरी कबर्ड जितनी भी है सारी मैं लगा चुकी थी। तो इस तरह से मैं ये सारे कपड़े लगा लूँगी और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ।
देखिए गाइस, ये भी कॉर्ड मैंने लगा दी है कार्तिक पाखी की दोनों की, और ये इस तरह से लगी है। बहुत टाइम हो गया इन्हीं को सेट करने में। जो कपड़े छोटे थे वो निकाल दिए हैं, और जो यूज़फुल हैं मतलब जो अभी आ रहे हैं इनको वो रख दिए इसमें। तो ये पाखी की और ये कार्तिक की दोनों की मैंने इनकी कपड़ लगा दी है। तो इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़ कर दिया इनको। और बाकी और पाखी के जो छोटे बड़े हैं उनको जो देख रही है वो पहन के इनको दिखा रही हूँ, देखवा रही हूँ मैं। देख पहन के आ रहे नहीं आ रहा है, छोटा है। ये देखो इसका लहंगा है, ये भी इसको छोटा हो गया है। और इसकी कुर्ती वाली जो ये वाला जो स्कर्ट है ना, ये भी इसको छोटा हो गया है। तो अब ये भी इसको हटा दूँगी, इसका छोटा हो चुका है। तो दोनों चीज़ें छोटी हो गई अभी। और ये देखो सब छोटे कपड़े निकले हैं, सारे छोटे हो गए इनके। रखी हुई यहाँ पे, ये निकाल दी कि अभी तो पहनना नहीं है। वो भी छोटी हो गई, वो भी छोटी हो गई। और देखो एक और फ्रॉक है, मुझे बहुत प्यारी लगती है इसकी। इसने पहनी नहीं है कि एक आध बार पहनी है। ये भी छोटी होगी, ये वाली फ्रॉक जो है इसकी, ये भी छोटी होगी है। ये ऐसे काम करती है, मतलब पहनती नहीं है, रखे रखे चीज़ों को वेस्ट करती है। ये रहता है बस रोज़ पहना दो। तो ये पाखी के छोटे हो गए ये वाले भी। और ये देखो इसके पाखी का जो लहंगे का जो टॉप है। पाखी वाला डाल के देख बेटा, कहाँ से टाइट है? ये टाइट है, पहले मैं आपको पहले बता दिया था। और जब हमने पहन के देखा तो जब वहाँ जा रहे थे ये टाइट है भी, देखो कितना प्यारा लगता है। ये भी छोटा हो गया इसका, ये लहंगा इसका। और ये इसका स्कर्ट वाला जो है ना, ये भी छोटा हो गया बाकी का। ये एक बार पहन लिया बस अभी एक फंक्शन में। ये भी हाँ, ये इसके बर्थडे पे लेके आई थी मैं। हाँ, इसके बर्थडे पे लाई थी मैं इसको। ये स्कर्ट और ये कुर्ती, ये इसके साथ का जो ब्लू वाला, और एक ये इसके साथ का था, ये इसके साथ का। ये छोटा हो गया, चलो, क्योंकि ये छोटे हो जाते हैं। और ये पहने भी नहीं गए कपड़े के, एक दो बार के मुश्किल पहने हुए हैं। किस चीज़ का ऐसा? हाँ अभी बताती हूँ सबको मैं, रुक जाओ। सही याद लाया इन्होंने। पता है जब मैं मतलब ये ड्रेस ले गई थी तो मतलब एक हादसा होते होते बच गया था उस टाइम पे भी। और हम लोग ना फर्स्ट टाइम मतलब मेट्रो में इनको बच्चों को तो मैं ले जाती हूँ, मतलब जब हस्बैंड होते तब जाते हैं। अब ये है कि बड़े भी हो गए थोड़ा सा, और मेट्रो में इनके साथ मैं अकेली गई थी उस टाइम की बात है। तो क्या हुआ कि मेरे हाथ में वो सामान था सारा, भाई की शॉपिंग का चल रहा था, तो सारा सामान हो गया। और मैंने कहा रुको, और ये एक जना आगे आगे भगा जाए। तो फिर उसके बाद में मैं इतने मेट्रो पे चढ़ी, और ये एक हाँ पाखी धीरे धीरे, और मतलब मैं चढ़ गई थी या तुम दोनों चढ़ गए थे? हम दोनों पीछे थे, पाखी जल्दी आगे चली गई, फिर पाखी अंदर घुस गई थी। हाँ, तो आप उससे कुछ बोले तो वापस से चली गई। आप सोचे 10 अंदर में गेट बंद हो गए। इतने में चढ़ने को ही ना सामान, मतलब मेरा सामान अंदर को हो गया और मैं रह गई, मैं फिर पीछे ही हो गई। और ये दोनों चढ़ चुके थे मेट्रो में और मैं रह गई नीचे। और मुझे इतना दिमाग खराब, मैंने कहा अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से हो गई थी। और मेट्रो चली गई और मैं रह गई नीचे, और ये दोनों चले गए मेट्रो में। अब समझ नहीं आया मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में इनको इसका मेरे बेटे का थोड़ा दिमाग चल गया उसमें। जो एक लेडीज़ थी उन्होंने शायद देख लिया था मुझे कि मैं नीचे रह गई हूँ और ये लोग चले गए। तो फिर उन्होंने फ़ोन करवाया मेरे फ़ोन पे। तब मैंने इनको बोला जिस स्टेशन पे हो वहीं के वहीं पे तुम लोग उतर जाना उसी जगह, मैं बस आ रही हूँ दूसरी वाली मेट्रो से। तो फिर मैं दूसरी वाली मेट्रो पे गई हूँ, और उसके बाद में फिर ये लोग मुझे वहीं पर मिले। फिर मैंने इनको ऊपर ही मेट्रो में ले लिया। अदरवाइज़ कोई और होता ना, कोई फ्रॉड वाले भी ऐसे हो जाते हैं, ले जाते हैं। मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया उस दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा। उस दिन मैंने कान पकड़ ली, मैं कभी इनको मेट्रो से नहीं लेके जाऊँगी, कभी नहीं लेके जाऊँगी कि हाँ मतलब ये बच्चे ना ऐसे होते हैं, कभी आगे कोई पीछे, बस ये चीज़ करके। इसलिए मैं इनको नहीं लेके जाती हूँ, कभी अपने आप चल जाती हूँ अकेले, पर इनको नहीं लेके जाती हूँ। या फिर गाड़ी से जाते हैं जब जाना होता है, या फिर ये हो साथ में, तो एक जना पकड़ने का हो जाता है। तो इतना टेंस हो गई थी ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या हो जाए। क्योंकि सुनने में आते ना बच्चे वाले केस कितने हो जाते हैं, और ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता, दिमाग वो हो गया, मैं घबरा गई, मतलब समझ नहीं आ रहा था। हाँ, शॉपिंग के लिए मैं शादी रह जाती मतलब इतना बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। तो ये तभी के कपड़े लाए हुए हैं, ये कपड़े छोटे भी हो गए। अब वो चीज़ सोचते ना, सोच के भी बड़ा वो हो जाता है। मैं सबको बता रही थी ना, मेरा मतलब हद हो गई थी उस दिन तो। और फिर आने के बाद घर पे इतने हंसे मैंने कहा आज सारा कल्याण हो जाता, अच्छा खासा शॉपिंग हो जाती, इतनी अच्छी खासी शादी हो जाती। तो ये कांड हमारे साथ होते रहते हैं। आप लोग भी बताना कमेंट करके किसी के साथ हुआ है इस तरह से। खाटू श्याम जी की अनाउंसमेंट हुआ था। हाँ अनाउंसमेंट किया था इसको, वहाँ पे भी आगे निकल गई है, ऐसे काम करती है। मैं आगे निकली थी, मैं कहीं और देख रही थी, और आप भैया डेटी चले गए तो नहीं, कहाँ चले गए
नहीं हम वहीं रुक गए थे, आगे चले गई थी। अब आप बैंक कोई है नहीं, अंकल को बोल रहे अंकल में खो गए मेरे पापा को। अरे नहीं, मम्मी मेरे साथ खड़ी थी, पर भैया और डैडी ऐसे काम करे ना उसको पूछो ना, ऐसे होता है। और मैं पता और हाँ, एक बार इसके पीछे वहाँ पे ना नानी जी का बंदर आखिर की इनका फोल्ड कर दे बेटा, थोड़े से लगे पैर फेंक के मारा बंदर के मुंह पे। बंदर के बच्चे ने पैर पकड़ लिया, बंदर का पैर मतलब हम लोग ना पापा के वहाँ पे ब्लॉग था, मतलब जब जहाँ रहते थे पहले, तो वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा आते थे। तो ये खेल रहे थे, तो वहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं सारे। हाँ तो ठंडी लगा, तो वहाँ से डैडी की मीटिंग चल रही है, इनकी मीटिंग चल रही है ना, और हम बोल रहे हैं तो इनकी आवाज़ जा रही है उस साइड में। कुछ चटनी लगा दी, ऊपर से लगा दी। तो फिर ये लोग खेल रहे हैं और वहाँ बंदर का बच्चा आ गया और ये बोली क्या करा तूने? नहीं पता क्या, हम सब तो भाग लिए, ये रुक गई। तो बंदर के बच्चे ने इसका पैर पकड़ लिया, तो इसने उसके मुंह पे लत मार दी। और वो दूर जाके पड़ा हुआ इसने बंदर ने सोचा कोई और है, और उसने बंदर के बच्चे को ही लात मार दी। नहीं, एक दो दिन पहले कीड़ा था, पता नहीं क्या था, तुम उठा कर यूं करके फिर फेंक दिया। मतलब ऐसे कांड कर रखे इस लड़की ने। और सच में आप लोग बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? और आज तो बहुत ऑर्गेनाइज, ये सारी कबर्ड्स मैंने कर दी है, मैं थक गई हूँ, अभी इनकी रह गई है। करके दिखाओ, आपकी बार तुम्हारी पिटाई। यही तो होता है, मतलब मैं आज लगाती हूँ, 2 दिन बाद फिर ऐसी कबड़ हो जाती है, ये हालत होती है। मैं कितने नहीं संगवाऊँ, अब बड़े हो गए हैं तो कम से कम अपनी कबड़ को अच्छे से रखनी चाहिए ना इन लोगों को। तो बस मिलता नहीं। तो ये वाली कबर्ड और ये वाली कबर्ड और अपनी वाली और बच्चों वाली तो मैंने आज लगा दी है। और अपनी कबर्ड की तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस भी अलग से बनाई है, और सूट का कलेक्शन भी अलग से दिखाया मैंने। हाँ अभी रुक जा। और अब रह गई इनकी कबर्ड। अब मेरी एनर्जी डाउन हो गई है, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कर लूँ, क्योंकि थकावट हो जाती है ना, सुबह से लगे लगे खाना पीना, कपड़े, सारा घर का काम, फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने अभी वहाँ की नहीं बनाई, आप लोगों को कंप्यूटर की कबर्ड भी साफ़ की थी, जिसमें पाकिस्तान तोड़ दी वो भी लगाई है मैंने, तोड़ दी। हाथ रख के बाट। तो ऐसे करके अब ये देखो कपड़े पड़े हैं जो निकाले हैं, जो छोटे हो गए सब, ये पड़े बेड पे सारे में पड़े हैं, पूरे में कपड़े पड़े, ये भी पड़े सारे में पड़े हैं। इनको समेटना है मुझे, इन सबको रखना है जो जो अपनी जगह पे इन्हें करती हूँ। फिर कल को फिर करना पड़ेगा। अभी इनकी कबड़ रहेगी, इनकी कबड़ भी लगाती हूँ, ड्रॉर्स रहेगी, बाकी वो कबड़ रहेगी। सारी सफाई मेरी हो चुकी, साइड की भी, और किचन की पूरी सफाई क्लीनिंग मेरी सब हो चुकी है, और बेड की हो चुकी है, दीवान की रहेगी। बेड की मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी उस दिन, पता नहीं मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी। और कभी जो ये वाली अलमारी ना, ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, ये भी मैंने डिलीट कर दी थी। मम्मी तो एक बार ये क्या चीज़ नहीं, तो फिर उसके बाद में अभी मुझे दीवान लगाना है। दीवान का पता क्या होता है, उसमें रखे वूलन के कपड़े, और मौसम अभी गर्मी का है, अगर मैं दीवान अभी से लगाती हूँ तो वो ये ना वूलन कपड़े मुझे निकालने पड़ेंगे, और अभी गर्मी है, अभी निकाल के करूँ क्या, सोचूँ उसको एंड में करूँ। अब देखती हूँ कैसा होता है, क्योंकि फिर नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे, और देख फालतू काम करवा लो इससे। तो ऐसे करके बस अभी धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे करूँगी तो तभी हो पाएगी लास्ट तक सफाइयाँ, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है जो इकट्ठा करके सारा एक साथ कर लूँ। तो बच्चे भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करा देते हैं, अभी तो उनके पेपर चल रहे हैं, तो अभी जैसे टाइम था थोड़ा बहुत करा दिया इन्होंने, तो ऐसे करके हो जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा शायद, देखती हूँ मैं स्पीड से भगा दूँगी सारी चीज़ स्पीड से भगा दूँगी। और आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन जरूर दबाया करो आप लोग ना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए देन बाय।